नमस्कार दोस्तों। जब पूरी दुनिया संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में उलझी हुई है, तब भारत ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन की जिस डील पर नजर थी, उसे भारत ने छीन लिया है। बात हो रही है बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट की, जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर लंबे समय से चीन की नजर थी, लेकिन आखिरकार भारत ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यह खबर तो थोड़ी दिन पुरानी है, तो हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अगर यह पोर्ट चीन के हाथ में चला जाता तो इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोंगला पोर्ट के भारत के हाथ में आने से चीन कैसे घिर गया है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद लिखना देश के लिए सम्मान की बात और आपके लिए शान की बात है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इंडियन ओशन रीजन (IOR) में कई बंदरगाहों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। चीन की कंपनियां इस क्षेत्र में कम से कम 17 बंदरगाहों में भागीदार हैं, लेकिन ये सभी बंदरगाह ऐसी लोकेशन पर हैं जहां से चीन भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहां से भारत का कोई लेना देना नहीं है। हां, श्रीलंका में स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के नजदीक जरूर स्थित है, लेकिन यहां से भी चीन भारत का कुछ खास नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तक उसकी नौसेना पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में भारतीय नौसेना का दबदबा है। अगर बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट चीन के हाथ में चला जाता तो फिर यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती। एक तो यह पूर्व में भारत के अंत में स्थित है, दूसरा यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हिंद महासागर का दरवाजा भी कहा जाता है। चीन अपने जरूरत का 70% सामान इसी रास्ते से ले जाता है, और शुरू से ही भारत की यह रणनीति रही है कि अगर कभी भारत और चीन का युद्ध होता है तो भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा, जिससे चीन में पेट्रोल, डीजल आदि जैसी जरूरी सामान की कमी आने लगेगी। मोंगला भारत के नियंत्रण में आया तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा। इससे पहले भारत म्यांमार के सितवे और ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन कर रहा है। इन दोनों से भी भारत चीन को घेर सकता है। मोंगला पोर्ट भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों पर नियंत्रण करने की होड़ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पोर्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। बंदरगाहों का कूटनीतिक महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा देश कितने बंदरगाहों को नियंत्रित करता है। इससे देश की वैश्विक व्यापार में पकड़ मजबूत होती है और युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन को बाधित करने की क्षमता मिलती है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के खुलना प्रांत में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के निकट है। यह पोर्ट बांग्लादेश के आंतरिक क्षेत्रों के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पोर्ट का नियंत्रण मिलने से भारत को न केवल व्यापारिक लाभ होगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी मजबूती मिलेगी। युद्ध के समय में सप्लाई चेन का महत्व अत्यधिक होता है। किसी भी देश की सैन्य ताकत और युद्ध क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे आवश्यक सामरिक और आर्थिक संसाधनों की निरंतर आपूर्ति हो रही है या नहीं। सप्लाई चेन में रुकावट का मतलब है कि देश की सेना को आवश्यक हथियार, गोला बारूद, ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर नहीं मिल पाएगी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी। अगर किसी देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह दुश्मन के नियंत्रण में आ जाता है, तो वहां से आने जाने वाले सभी सामान को रोका जा सकता है। इससे देश की व्यापारिक और सैन्य आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। दुश्मन देश के समुद्री मार्गों को ब्लॉक कर देने से उसकी सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। नौसैनिक नाकाबंदी के माध्यम से दुश्मन के जहाजों को रोका जा सकता है, जिससे उसकी सेना तक आवश्यक सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। आधुनिक युद्ध में साइबर अटैक के माध्यम से दुश्मन की सप्लाई चेन को बाधित किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को डिस्टर्ब करके दुश्मन की आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर किया जा सकता है। चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का विकास किया है। इसका उद्देश्य है भारत को चारों ओर से घेरना और उसकी सामरिक स्थिति को कमजोर करना। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को
99 साल की लीज पर लिया है और इसे एक सैन्य बेस के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। इससे चीन को हिंद महासागर में एक मजबूत आधार मिल गया है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भी विकास किया है और इसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का हिस्सा बनाया है। यह पोर्ट भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित है और यहां चीन का प्रभाव बढ़ने से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चीन की इन गतिविधियों के जवाब में भारत ने भी अपनी रणनीति बनाई है। मोंगला पोर्ट पर नियंत्रण पाना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा भारत चाबहार पोर्ट का संचालन कर रहा है, जिससे उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने में आसानी होती है। यह पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के निकट है, जिससे चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। सितवे पोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है और चीन के प्रभाव को कम करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। उसने यहां पर कई देशों में बंदरगाहों का विकास किया है और अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ाई है। चीन की यह गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया है और म्यांमार में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन ने हिंद महासागर में कई बार बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास किए हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ा है। मोंगला पोर्ट का संचालन भारत के हाथ में आने से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह पोर्ट बांग्लादेश और भारत के बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा मोंगला पोर्ट का उपयोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल के लिए भी किया जा सकता है, जिससे इन क्षेत्रों का विकास होगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को इस पार्ट तक देखा है तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।